दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अभी के टाइम में फ़ोन पे एप्लीकेशन की मदद से हम ट्रेन टिकट कैसे बुक करते हैं। अगर आप कहीं का भी ट्रेन टिकट बुक करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी के टाइम में जो लेटेस्ट प्रोसेस है उसमें फ़ोन पे एप्लीकेशन की मदद से हम ट्रेन में कैसे देखेंगे कि सीट खाली है या नहीं, और सीट खाली होता है तो किस तरीके से बुकिंग करते हैं, सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। साथ के साथ जब हम टिकट बुक कर लेंगे तो उसको हम बाद में कैसे देखेंगे, मतलब कैसे डाउनलोड करेंगे, टीटी को दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे। तो चलिए मैं आपको बिल्कुल न्यू प्रोसेस में दिखाता हूं। तो इसके लिए सबसे पहले फोन पे एप्लीकेशन में आ जाएंगे और यहां पे नीचे आएंगे, इसके होम पेज पे ही आप यहां पे नीचे आएंगे तो यहां पर देखेंगे ट्रेवल का एक सेक्शन दिखेगा। इसमें कई ऑप्शन है, आप फ्लाइट टिकट भी बुक कर सकते हैं, बस का भी टिकट बुक कर सकते हैं और ट्रेन का भी टिकट बुक कर सकते हैं। होटल के लिए रूम भी बुक कर सकते हैं। तो जैसे हम ट्रेन टिकट बुक करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे या फिर ऊपर यहाँ पे सर्च बटन आएगा तो आपको यहाँ पे सर्च करना होगा। तो यहाँ पे देखिए सर्च बटन है, इस पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे सर्च करना है ट्रेन। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सर्च किया तो यहाँ पे भी ट्रेन का सेक्शन आ जाएगा। तो आप इसके होम पेज पे देख लीजिए, अगर वहाँ पे नहीं मिलता है तो आप सर्च भी कर सकते हैं। तो जैसे मेरे होम पेज पे ही है तो हम यहाँ से बैक आते हैं और यहाँ पे ट्रेन का सेक्शन है तो जस्ट हम इसी पर क्लिक करेंगे। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे फ़ोन पे का टाइप है कन्फर्म टिकट जो एप्लीकेशन है उनके साथ। तो फ़ोन पे से टिकट बुक करते हैं तो इन्हीं कंपनी के द्वारा टिकट बुक किया जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपसे फ़ोन नंबर मांगेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर एंटर करेंगे और प्रोसीड करेंगे। अब उसके बाद आपके नंबर पर OTP आएगा। तो देखिए OTP आ गया है, उसको यहाँ पे डाल करके वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे OTP डाल करके वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ इसके होम पेज पे हम यहीं से टिकट बुक करते हैं और जब हमारा टिकट बुक हो जाता है तो इस पर क्लिक करके टिकट को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बुकिंग कैसे करते हैं, तो यहाँ पे अब हमसे पूछेगा कि आप कहाँ से कहाँ तक का टिकट बुक करना चाहते हैं। तो फ्रॉम में स्टेशन का नाम डालेंगे कि किस स्टेशन से आप सफ़र स्टार्ट करेंगे, मतलब ट्रेन को पकड़ेंगे, और कहाँ पे जाना चाहते हैं उसको एंटर टू में एंटर करेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं लखनऊ से टिकट बुक करना चाहता हूँ गोरखपुर के लिए, मतलब मेरे को किसी काम से लखनऊ से गोरखपुर जाना है। तो यहाँ पे जैसे लखनऊ से मैं ट्रेन पकड़ूंगा तो उस स्टेशन का नाम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो यहाँ पे या तो उसका कोड डालेंगे तो यहाँ पे लखनऊ स्टेशन आ जाएगा, या फिर लखनऊ यहाँ पे पूरा एंटर करेंगे। तो स्टेशन के सामने यहाँ पे 3 वर्ड होता है, ये इसका कोड होता है। तो जैसे यहाँ पे कोड मैं एंटर किया तो यहाँ पे लखनऊ आ गया, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद पूछेगा कि आप कहाँ पे जाना चाहते हैं। तो जैसे मैं गोरखपुर जाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं गोरखपुर एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा एंटर किया तो यहाँ पे गोरखपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश में है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमसे डेट पूछेगा कि किस डेट का टिकट निकालना चाहते हैं। तो आप इस पर क्लिक करेंगे और कैलेंडर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी डेट चूज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं अप्रैल में बुक करना चाहता हूँ तो यहाँ पे अप्रैल का कोई भी डेट मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। तो जैसे 18 अप्रैल मैं चूज करता हूँ। आप किसी भी दिन का किसी भी डेट का निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि 2 महीने के अंदर अंदर ही अभी के टाइम में टिकट निकल रहा है। पहले 3 महीने तक का टिकट हम बुक कर सकते थे, लेकिन अभी 60 दिन का ही टिकट बुक कर पाते हैं। तो 2 महीने के अंदर कोई भी डेट चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फ्री कैंसिलेशन के बारे में पूछेगा, इसमें टिक मार्क नहीं लगाना है, नहीं तो कुछ पैसा एक्स्ट्रा देना होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बाद में भी ये ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे स्टेशन चूज करेंगे, यहाँ पे डेट चूज करेंगे और यहाँ सर्च ट्रेन आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे नॉट नाउ आपको कर देना है। उसके बाद देखेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। टिकट बुक करने से पहले सबसे पहले यहाँ पे ऊपर देख लीजिएगा कि लखनऊ से गोरखपुर, मतलब जो भी स्टेशन आप चूज किए होंगे वो ऊपर यहाँ पे आना चाहिए, कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। यहाँ पे डेट भी देख सकते हैं, डेट यहाँ पे भी आता है 18 अप्रैल, 19 अप्रैल, 20 अप्रैल। तो डेट अगर आगे पीछे करना हो तो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो जैसे 18 अप्रैल में मैं देखूं कि कोई सीट खाली है या नहीं, तो यहाँ पे सभी ट्रेन आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए इसमें सीट खाली नहीं है, रेग्रेट दिखा रहा है। तो आप यहाँ पे नीचे आइए और किसी में अगर खाली होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे यहाँ पे स्क्रॉल करके मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर देखिए एक ट्रेन है जिसमें सीट खाली है। तो यहाँ पर देखिए स्लीपर में अवेलेबल बता रहा है कि 56 सीट खाली है। अवेलेबल के सामने जितना भी नंबर है इतना सीट इसमें खाली है। साथ के साथ थर्ड इकोनॉमी में देखेंगे तो 17 सीट खाली है। अगर यहाँ थर्ड AC में देखना चाहे तो यहाँ पे देखेंगे सेकेंड AC में 20 सीट खाली है। तो अवेलेबल होना चाहिए। अगर WL है, जैसे मैं नीचे दिखाऊं
तो जैसे यहाँ पे देखेंगे WL26 है, मतलब इसमें वेटिंग है, जितना टिकट है वो सभी बुक हो चुका है और 26 लोगों ने अलग से भी बुक किया है। तो जैसे ये वेटिंग में रहता है और कोई अपना अगर टिकट कैंसिल करेगा तो ये उनका भी कंफर्म हो जाएगा। तो जैसे वेटिंग हमें बुक नहीं करना है, कोई नहीं जानता कि कंफर्म होगा या नहीं होगा, तो आप यहाँ पे सबसे पहले अवेलेबल देखें। तो जैसे ये अवेलेबल है, इतना सीट इसमें खाली है। अब मेरे को बुक करना हो तो दो चीज़ें ध्यान रखिएगा। सबसे पहले टाइमिंग का, तो यहाँ पर देखिए लखनऊ में हम कब बैठेंगे, 15:15। तो यहाँ पे जो रेलवे का टाइम होता है उसमें दिन के 12 बजे के बाद 13 बजता है, 14 बजता है। तो यहाँ पे 15 बजे बता रहा है, यानी दिन के 3:15 पे हम बैठेंगे और वहाँ पे उतरेंगे कब, तो 21:50 पर, यानी रात के 9-10 बजे के आसपास हम उतरेंगे। तो यहाँ पे टाइम का ध्यान रखना है। साथ के साथ ट्रेन का यहाँ पे नंबर और यहाँ पे नाम भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे रेटिंग के बारे में है, यहाँ शेड्यूल पर क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ट्रेन का क्या रूट है। तो जैसे ये लखनऊ से स्टार्ट होगा, उसके बाद किस रूट से आगे बढ़ेगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि बीच में कौन कौन सा स्टेशन पड़ेगा। साथ के साथ हम गोरखपुर में उतरेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्रेन गोरखपुर से आगे भी जाएगा, तो मेरे को पता चलता है कि मेरे को सही समय पर उतरना होगा। अब कितना देर गोरखपुर में रुकेगा वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए टाइम बता रहा है कि यहाँ पे 10 मिनट रुकेगा, इस स्टेशन पे 2 मिनट रुकेगा, उसके बाद यहाँ पे 2 मिनट। तो यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि उस स्टेशन पे कितना मिनट, किस स्टेशन पर कितना मिनट रुकेगा। तो जैसे हम यहाँ पे सब कुछ देख लेंगे, अगर हमें लगता है कि सब ठीक है और हम इसमें बुक करना चाहते हैं तो कैसे बुक करेंगे। तो यहाँ पे अब आप देखिए कि किस में बुक करेंगे। स्लीपर में बुक करते हैं तो इसका किराया 205 रुपया रहेगा, थर्ड इकोनॉमी में 520 रुपया, और यहाँ पे इसी तरीके से अगर आपको सेकेंड AC में बुक करना हो तो 725 रुपया। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसमें बुक करके आपको दिखाता हूँ, आप किसी में भी बुक करेंगे प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। तो जैसे जिसमें भी बुक करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले डेट आएगा कि यहाँ पे 18 अप्रैल को भी सीट खाली है, 19 अप्रैल को 53 सीट खाली है, 20 अप्रैल को। तो यहाँ पे डेट आगे पीछे करना हो तो कर सकते हैं। ऊपर यहाँ पे 3 ऑप्शन आएगा, जनरल, सीनियर सिटीजन और लेडीज कोटा। अगर आप लेडीज हैं, लेडीज कोटा में बुक करना चाहती हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप बुजुर्ग हैं, अगर कोई महिला 45 साल से ऊपर है या फिर अगर पुरुष हैं 60 साल से ऊपर हैं तो आप सीनियर सिटीजन में बुक कर सकते हैं। और अगर आप नॉर्मल व्यक्ति हैं, आम लोग हैं, तो आप यहाँ जनरल में रहने देंगे। यहाँ पे अपना डेट देखेंगे, तो जैसे इस डेट में खाली है मैं इसी में बुक करूंगा, तो जस्ट यहाँ बुक पर क्लिक करेंगे। मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे हमसे पूछेगा कि किनका टिकट निकालना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पे नाम आ गया है, आप यहाँ पे कट करेंगे तो एक बार यहाँ पे ट्रेन का सभी चीज़ें देख लीजिए। यहाँ पे ट्रेन का नाम, नंबर, डेट, और यहाँ पे अवेलेबल है 56 सीट। यहाँ पे IRCTC का ID मांगेगा। देखिए आप किसी भी एप्लीकेशन से ट्रेन टिकट बुक करते हैं, आपके पास IRCTC का अकाउंट होना चाहिए। जब आप अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे ID बनता है और पासवर्ड बनता है। तो ID तो यहाँ पे आ गया है, जैसे मेरा ऐड है, और अगर यहाँ पे ऐड नहीं होता है तब आपको ऐड करना होगा और पासवर्ड बाद में मांगेगा। तो IRCTC पे अकाउंट बनाए हैं तब तो ठीक है, नहीं तो ये वाला वीडियो मेरे चैनल पे है, आप देख लीजिएगा। मैं इन स्क्रीन में भी लगा दूंगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वीडियो देख करके IRCTC पे अकाउंट बना लीजिएगा। तो जैसे मेरा अकाउंट बना हुआ है तो अब हम कहीं से भी टिकट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा IRCTC अकाउंट आएगा, आप आइए नीचे। अब यहाँ पे हमसे पूछेगा कि कौन पर्सन यहाँ पे सफ़र करेंगे। तो अपने लिए बुक करें तो यहाँ पे अपना डिटेल एंटर करेंगे, अपने फैमिली मेंबर किसी का भी बुक कराएं तो यहाँ पे उनका डिटेल एंटर करेंगे। तो यहाँ पे नेम एंटर करेंगे, जो आधार कार्ड पे नेम है वही। यहाँ पे एज सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जेंडर। यहाँ पे हमसे बर्थ के बारे में पूछेगा कि आप यहाँ पे कौन सा सीट बुक करना चाहते हैं, लोअर बर्थ, मिडल बर्थ, तो जो भी बुक करना चाहते हैं उसको यहाँ पे चूज करेंगे। तो सभी डिटेल डाल करके सेव पैसेंजर पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे पैसेंजर ऐड हो जाएंगे। अगर आप एक साथ 2 लोगों का, 3 लोगों का, ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग का टिकट बुक कर सकते हैं। तो ऐड पर क्लिक करके आपके साथ अगर कोई और हैं जो सफ़र करेंगे तो उनको भी यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो 2 लोगों का किराया देना होगा। साथ के साथ नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर और ईमेल ID आएगा। बाकी आप नीचे आइएगा। अब यहाँ पे हमसे पूछेगा कि आप फ्री कैंसिलेशन लेना चाहते हैं। अगर आप फ्री कैंसिलेशन लेते हैं इसका मतलब ये होता है कि अगर आप टिकट कभी कैंसिल कर देते हैं तो आपको पूरा पैसा वापस मिलेगा। जितने का टिकट आप बुक किए हैं वो सारा पैसा मिलेगा, लेकिन इसके लिए कुछ पैसा आपको अलग से देना होगा। तो यहाँ पे ये दूरी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप 50 रुपये एक्स्ट्रा देते हैं तो बाद में अगर टिकट कभी कैंसिल करेंगे तो 205 का टिकट है, आपको ये पूरा पैसा वापस मिल जाएगा।
और अगर इसको नहीं लेते हैं और बाद में कैंसिल करेंगे तो रेलवे की तरफ से कुछ कैंसिलेशन चार्ज लगता है, तो वो चार्ज कट करके ही आपको पैसा मिलेगा। तो अगर आपके मन में कभी कंफ्यूजन होता है कि टिकट मेरे को कैंसिल करना पड़ सकता है, तो आप चाहें तो ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को जाना ही जाना है, तो यहाँ पे इस ऑप्शन को चूज कर लीजिए। अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना चाहते तो यहाँ पे नो आई डोंट वांट टू फ्री कैंसिलेशन और यहाँ पे 0 पे रहने देंगे और यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। और अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसे सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ये सेलेक्ट हो गया तो यहाँ पे सब कुछ आप देख सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे अब हम ट्रेन भी सेलेक्ट कर लिए, नाम भी ऐड कर दिए, सब कुछ यहाँ पे फिल हो गया। अब यहाँ पे पेमेंट करना होगा, तो जस्ट यहाँ प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए फिर से हमें पूछेगा कि फ्री कैंसिलेशन लेना चाहते हैं, तो जैसे मेरे को नहीं लेना है तो यहाँ पे प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो कुछ पैसा एक्स्ट्रा देना होगा, तो मेरे को नहीं देना है। अब यहाँ पर देखिए सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। अब पेमेंट करने के लिए फिर से यहाँ प्रोसीड टू पे आप इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अब आपको जिस तरीके से पेमेंट करना है यहाँ पे अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे और फोन पे के थ्रू ही पेमेंट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे करके मैं पेमेंट कंप्लीट करता हूँ। तो यहाँ पे हमसे पिन मांगेगा, इसको डाल करके यहाँ पे डन करेंगे और यहाँ पे हमारा पेमेंट कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे बोलेगा कि अब आप IRCTC का पासवर्ड एंटर कीजिए। तो जैसे यूजर ID मेरा ऐड है तो यहाँ पे पहले से ही आ जाएगा। अब यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, तो आप अकाउंट बनाए होंगे तो पासवर्ड भी आपके पास होगा। तो यहाँ पे पासवर्ड एंटर करेंगे। ये वाला जो कैप्चा है इसको यहाँ कैप्चा में एंटर करेंगे। जिस तरीके से छोटा लेटर है तो छोटा लेटर, बड़ा लेटर है तो बड़ा लेटर। तो यहाँ पे ID है, यहाँ पे पासवर्ड एंटर करेंगे। ये वाला कैप्चा यहाँ पे एंटर करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सबमिट करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ट्रेन टिकट यहाँ पे सक्सेसफुल बुक हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रेन का नंबर और यहाँ पे उसका नाम देख सकते हैं। लखनऊ से गोरखपुर के लिए टिकट ये बुक हुआ है। यहाँ पे 15:15 पे चढ़ेंगे, 21:50 पर उतरेंगे। 18 अप्रैल का टिकट हमारा बुक हुआ है। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे PNR नंबर मिलेगा। इसकी मदद से कभी भी अपने ट्रेन टिकट को बाद में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपका नाम आएगा। S1 में 36 नंबर है, लोअर बर्थ मेरे को मिला है और यहाँ पर देखिए ये कंफर्म है। आप नीचे आकर के इसका सभी डिटेल देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा टिकट सक्सेसफुल बुक हो गया है। अब इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, बाद में सफ़र करेंगे तो स्क्रीनशॉट भी अपने फ़ोन में दिखा सकते हैं। साथ के साथ बाद में कभी टिकट देखना हो तो कैसे देखेंगे, तो यहाँ से अब हम बैक आते हैं। अब बैक आते हैं तो इसके होम पेज पे आ जाएंगे और फिर से कोई टिकट बुक करना हो तो यहाँ से बुक करेंगे और जो भी टिकट बुक किए हैं उसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पे ट्रिप का सेक्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे सेम वही ऑप्शन आएगा और अपने टिकट को देख सकते हैं। टिकट देखने का एक और तरीका है कि PNR नंबर डाल करके चेक करेंगे। तो इस नंबर को ध्यान रखिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे और यहाँ से एक बार फिर बैक आते हैं और यहाँ पे आएंगे तो थोड़ा सा नीचे आइएगा। तो यहाँ पर देखिए कई ऑप्शन आएगा, यहाँ पे PNR स्टेटस आप इस पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका PNR नंबर है उसको यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे जैसे PNR नंबर डाल करके यहाँ चेक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ट्रेन का डिटेल आ जाएगा कि यहाँ पे ये बुक हो चुका है। और यहाँ पे देखिए अवेलेबल में ये हमारा सीट नंबर है 36 और कोच है S1। तो यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हैं और टिकट हमारा बुक हो चुका है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से फ़ोन पे एप्लीकेशन की मदद से ट्रेन टिकट बुक किया जाता है।